Hallo, guten Morgen. Wie geht es? Okay. Is the screen visible? Okay. So in the last lecture we have seen prepositions. जो accusative के prepositions होते हैं वो für, ohne, gegen und durch. याद है? उनका एक राहुल आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, लेकिन तब हमने उसका सिर्फ रिवीजन किया था कि वो जो प्रेपोजिशन है उनके डिफरेंट यूजेस कैसे रेफरेंस में किए गए हैं. बट आप उस लेक्चर में थे जब हमने प्रेपोजिशन सीखे थे, राइट? ये जो 5 प्रेपोजिशंस है वो अक्यूजेटिव केस में यूज होते हैं. जैसे अगर फ्यूर यूज किया है तो फिर देर का देन हो जाएगा. ओके, फ्यूर यूज किया, यूज किया, जो हम देर का देन होता है. नॉमिनेटिव केस में हम लोग देर यूज करेंगे और फिर जब अक्यूजेटिव होगा तो देन होगा. तो इफ यू आर यूजिंग these prepositions, these 5 prepositions, you have to remember that in your sentence noun should get your accusative case and not nominative or dative case. ओके जैसे ये प्रेपोजिशंस अक्यूजेटिव के लिए स्पेसिफिक है, वैसे ही और एक लिस्ट होती है प्रेपोजिशंस की जो डाटिव के लिए स्पेसिफिक होते हैं. तो हमने अभी तक सिर्फ 2 केसेस पढ़े हैं, नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव. जब हम लोग डाटिव केस के सेंटेंसेस पहले पढ़ेंगे उसके बाद उस पर डिपेंडेंट प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे. ओके तो अभी हमें ये 5 प्रेपोजिशंस की फिर से एक बार छोटी सी रिविजन करनी है. आपके सामने ये पिक्चर्स है जिसमें आपको लिखना है कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ पे जाएगा. ओके सो फर्स्ट सेंटेंस, राहुल प्लीज रीड दैट सेंटेंस. आप Der Sportler schwimmt. यस डैश डैश देन से. Dash, तो अभी वो यस तो वो डैश में कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स नाउ. ये 5 जो है दुर्श, फ्यूर, गेगेन, ओन und ओके तो इनके मीनिंग क्या होता है? दुर्श का मीनिंग होता है थ्रू, टू सी थ्रू विंडो. उसमें इज हर दुर्श दास फेंस्टर, तो दुर्श थ्रू के लिए आता है. या फिर आइन टूअर दुर्श द स्टार्ट, तो सिटी के अंदर से टूअर, तो इसके लिए दुर्श यूज होता है. फ्यूर, फ्यूर का मतलब होता है फॉर, वे ऑफ इंग्लिश. देन गेगेन, गेगेन इज अगेंस्ट. ओके तो अगेंस्ट अगेन डिफरेंट से रिलेशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे हेडेक के अगेंस्ट दवाई, उसमें गेगेंस्ट आता है, गेगेन आता है. फिर दो अगर टीम के बीच में मैच है तो उसमें गेगेन आता है. और यस एंटलंग भी एक यूज करते हैं, बट एंटलंग एक्चुअली दोनों में होता है इसलिए यहाँ पे उसका ये नहीं किया है. बट अभी एंटलंग नहीं आएगा, एंटलंग देन सी नहीं होगा, और एंटलंग अपनी लिस्ट में भी अभी के लिए नहीं है, तो कुछ अलग आ जाएगा. तो वो क्या होगा? एंटलंग का मीनिंग होता है अलोंग, तो वो यस दुर्श इज रिष्टिश, ही इज स्विमिंग थ्रू द सी, राइट? तो इसलिए दुर्श आएगा, दुर्श इज रिष्टिश, करेक्ट. तो देर स्पोर्टलर श्विम्ड, अभी श्विम्ड श्विमन का हमने कॉन्जुगेशन किया है. देर स्पोर्टलर थर्ड पर्सन है इसलिए श्विम्ड आया यहाँ पे श्विमन को कॉन्जुगेट करके. और दुर्श ये हमने प्रेपोजिशन यूज किया, और दुर्श क्योंकि अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है, दुर्श देर से नहीं आया. अभी से का, सी का जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है देर. ओके तो देर प्रेपोजिशन का हमें कॉन्जुगेशन करना है, सॉरी देर प्रेपोजिशन को हमें अक्यूजेटिव केस में लेना है. देर ये नॉमिनेटिव केस में आएगा तो इसलिए उसका देन हो गया. ओके सो ही इज स्विमिंग थ्रू रिवर, से इज रिवर. क्लियर?
आप जब यूज करोगे सेंटेंस में तो ये देन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रेपोजिशन की लिस्ट आप बना के रखोगे उसके ऊपर एक्कुजेटिव लिख के रखो, तो आपको समझ में आएगा। जब सेंटेंस चेंज होगा तो उसमें ये देन करना, अभी देर के केस में सिर्फ अलग करना है। अगर यहाँ पे कोई अलग नाउन है जिसका आपको आर्टिकल है दास या फिर दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो दास और दी वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ देर का देन होता है। इसलिए जिनके आर्टिकल देर होंगे वो नाउन अगर आप यूज कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन यू आर यूजिंग accusative preposition you have to convert that particular nominative noun into accusative case. Okay, then B. Arnav, please read second sentence B. Der Sportler laughed den See. Läuft den See. Richtig. तो अभी इसमें भी आप देख सकते हो देर स्पोर्टलर थर्ड पर्सन, लाउफन टू रन, इसका हमने कॉन्जुगेशन लिख के लिया है लाउफन का, तो वो आता है थर्ड पर्सन के लिए। एरजीएस के हिसाब से वो लाउफन कॉन्जुगेट हुआ और लाइफ आया। देन से मतलब जो दिख रहा है आपको पिक्चर में कि वो बाजू से दौड़ रहा है। अर्णव याद है आपको, हमने एक देन टेबल पढ़ा था, देन टिश पढ़ा था, तो मतलब टेबल के अराउंड लोग बैठे हैं तो अराउंड, सो ही इज रनिंग अराउंड द रिवर, ऐसा हो गया उसका मीनिंग। ओके, द नेक्स्ट राहुल। Der Sportler विर्फ्ट या den Ball ohne die Wand. ओनर का मीनिंग होता है विदाउट। Oh, sorry. यस, अगेंस्ट के लिए गेगेन। Gegen. या तो जैसे गेगेन के अभी तीन अगेंस्ट यही उसका मीनिंग है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और उसका तीन तरफ हमने यूज देखा। एक तो किसी दर्द के अगेंस्ट, बीमारी के अगेंस्ट दवाई है तो वो अगेंस्ट में गेगेन यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो गेगेन था, दो टीम्स के बीच में मैच है तो वो अगेंस्ट वहां पे यूज किया गया गेगेन। और ये थर्ड है कि दर स्पोर्टलर विर्फ्ट देर बॉल गेगेन दी वांड। विर्फिन का मतलब क्या होता है? जो पिक्चर में दिख रहा है उसी के हिसाब से आपको मीनिंग समझ में आएगा। विर्फिन टू थ्रो, रिस्टिश। और अभी विर्फिन का कॉन्जुगेशन लिख के लीजिए। ये मेन वर्ब हो गया आपका, जिसका मीनिंग होता है टू थ्रो। फिर उसकी कॉन्जुगेशन आएगा इश। एरजीएस विर्फ्ट, जो यहाँ पे यूज किया गया है एरजीएस यानी थर्ड पर्सन, जिसमें देर स्पोर्टलर आया है तो थर्ड पर्सन विर्फ्ट देन बाल। ओके, तो वेरफन ये अपना इंफिनेटिव फॉर्म में मेन वर्ब होगा, जिसका मीनिंग होगा टू थ्रो। इश वेरफा, दू विर्फ्स्ट, एरजीएस विर्फ्ट, वियर वेरफन, ईयर वेर्फ्ट, जी वेरफन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। दू और ईयर के, दू और एर के कॉन्जुगेशन में वेरफन ये मेन वर्ब है, फिर भी दू और एर के केस में विर्फ आई यूज किया है इंस्टेड ऑफ ई। लिख के ले लो और हो जाने के बाद सिर्फ चैट बॉक्स में यस सेंड करो।
ओके गुड। अर्णव आपका हो गया लिख के? अभी देखिए यहाँ पे दी वांड, तो प्रेपोज आर्टिकल वांड का दी ही था, तो कुछ चेंज नहीं हुआ अपने सेंटेंस में, राइट? दी वांड का दी वांड ही रहा, क्योंकि एक्यूजेटिव केस में भी दी वांड ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अर्णव। Der Sportler holt eine Decke ohne sein Pferd. साइन फेर्ड, ओनर नहीं आएगा यहाँ पे। देखो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं सेंटेंस का। देयर Men स्पोर्टलर, for men for या फ्यूर, फ्यूर साइन फेर्ड मतलब क्या? डेका हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, याद होगा आपको तो। डेका नहीं, शायद नहीं हुआ है हमारा। डेका मतलब ब्लैंकेट, तो यहाँ पे ये ब्लैंकेट है जो आगे दिख रहा है पिक्चर में वो। सो सेंटेंस का मीनिंग ऐसा है कि वो अपने हॉर्स के लिए जैकेट लेने जा रहा है। ओके, तो फ्यूर आएगा। फ्यूर का मतलब होता है फॉर, इसलिए फ्यूर। और जो वर्ब है वो है होलन। होलन इज फेच, टू टेक, टू गेट। ओके, तो यहाँ पे आएगा फ्यूर, जाइन फेर्ड। अभी यहाँ पे जाइन सिंपल फॉर्म में आ गया। जाइन क्यों आया है यहाँ? चैट बॉक्स में लिख लीजिए या फिर माइक ऑन करके बता दीजिए जाइन क्यों आ गया। जाइन का मीनिंग क्या होता है? हीज रिच, तो जाइन यूज हुआ है क्योंकि अपना जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो कौन है? देर स्पोर्टलर। और देर स्पोर्टलर मतलब ही, एर, राइट? एर ये अपना सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से जाइन आ गया। अगर वहां पे देर स्पोर्टलर की जगह पे ऐसा होता दी स्पोर्टलरिन, तो यहाँ पे क्या आता जाइन की जगह पे? देखो अभी सेंटेंस में ऐसा था, देर स्पोर्टलर होल्ट आइना डेकर फ्यूर जाइन फेर्ड। ओके, जाइन आया क्योंकि हिज, और हिज क्यों यूज किया हमने? क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है। देर स्पोर्टलर मतलब कोई मेल कैंडिडेट है, राइट? इसलिए जाइन यूज किया। इंस्टेड ऑफ देर स्पोर्टलर मैं यूज करना चाहती हूँ दी स्पोर्टलरिन, मतलब अभी लड़की है। होल्ट आइना डेकर फ्यूर, आगे क्या आएगा? जाइन की जगह पे कौन सा वर्ड यूज होगा? इसके लिए आपको क्या याद करना है? हमने एक टेबल बहुत पहले लर्न किया है जिसमें हमने ये सारी चीजें की थी। इश, माइनर, दू, दाइन, एरजीएस, और उसके एर के लिए एक आता है, जी के लिए एक आता है, एस के लिए एक आता है। ओके, फिर वियर के लिए उंजर आता है, ईयर के लिए ऑयर आता है। याद आया? ऐसा टेबल पढ़ा था, ऐसा कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो उसमें हमने एर के लिए जाइन देखा था। सिमिलरली जी के लिए क्या आएगा? क्योंकि ये जी फेमिनिन होगा, दी स्पोर्टलरिन अगर मैं कर रही हूं तो फीमेल आएगा वहां पे, मतलब शी। और शी का हमें हर यूज करना है, तो हर के लिए कौन सा आता है? नाइन, जाइना नहीं आता है। एक मिनट, मुझे अगर वो टेबल मिलता है तो मैं शेयर करती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस का
फो, या रिश्टिश ईयर, यहाँ पे जो ईयर आता है वो हर के लिए यूज करेंगे हम लोग। ओके, मुझे इसी में अभी वो टेबल देखना पड़ेगा, 1-2 मिनट दीजिए मुझे बस। ओके, अभी आपके सामने जो टेबल दिखेगा ना, वो हमने जो पढ़ा था वो नहीं है, बट सिमिलर है, पॉजेसिव प्रोनाउन का ही टेबल है। तो इश का होता है माइन, दू का दाइन, सिमिलरली एर का जाइन, जी का ईयर, तो वो जो ईयर है ये यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओके, ये वाला ईयर जो जिसका मीनिंग हर होगा। और फिर एक बार जाइन आता है, वो जाइन एस के लिए होता है। ठीक है, एर जी एस जो अपना पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है उसमें एर जी एस आता है, तो हर एक चीज के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन अलग है। एर के लिए होगा जाइन जिसका मतलब होगा हिज, ईयर जी के लिए होगा ईयर जिसका मतलब होता है हर, और जाइन के लिए होता है इट्स। ओके ओके, लेक्चर 15 में था, थैंक यू। मैंने ढूंढा पर मुझे लगा था 9-10 में होगा, तो वहां पे मिला नहीं, इसलिए मैंने गूगल कर दिया। उन्जर अवर जो वियर का होगा, फिर ऑयर, ऑयर ये ईयर के लिए होगा जिसमें हम यूआर यूज करेंगे, प्लूरल का यूआर। ठीक है, जैसे दाइन ये भी यूआर ही है, बट जब सामने एक ही पर्सन होगा तो हम लोग सिंगुलर दाइन यूज करेंगे, और ऑयर तब यूज होगा जब हमारे सामने एक से ज्यादा लोग होंगे और हमें उनको बोलना है कि यूआर। ठीक है, तो वो ऑयर हो गया। फिर से एक बार ईयर आया जो देयर के लिए यूज करेंगे, और एक ईयर होगा जो जी का होगा, ग्रोस जी का। ओके क्लियर। तो ये टेबल भी आपको ऐसे याद रखना है, जैसे अभी जो सेंटेंस केस में हो गया कि देर स्पोर्टलर था इसलिए जाइन आया, वैसे आपको इमीडिएटली आना चाहिए दी स्पोर्टलरिन है तो क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे इश होता तो क्या आ जाता। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस में ऐसा चेंज करके के देती, इश होल आइना डेक फ्यूर, तो माइन फेर्ड आता। राइट, क्लियर। अब से आप जब भी रिवीजन करोगे, कोई भी कुछ चीज पढ़ोगे, तो ऐसा थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे आपने सब्जेक्ट चेंज किया तो सेंटेंस पे क्या असर होगा उसका। तो सेंटेंस कभी भी आप जब सब्जेक्ट चेंज करोगे तो सेंटेंस पे 2 असर होंगे। फर्स्ट, वर्ब विल, कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब विल चेंज। ठीक है, अगर वो एर और ईयर के लिए सेम है तो वो सेम रहेगा, बट आपको ये पहले देखना है कि आपके वर्ब का कॉन्जुगेशन कैसा आएगा वो पर्टिकुलर केस में, और उसके बाद ये जो कुछ पॉजेसिव प्रोनाउंस होंगे उसके ऊपर रिलेटेड वो चेंज होते जाएंगे। ओके,
तो हमें एक और चीज़ करनी है, वो है होलन का कॉन्जुगेशन लिख के लेना है। होलन का मतलब होता है टू फेच, वर्ड टू वर्ड। इश होलन होल्स्ट, एरजीएस में आएगा होल्ट, जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है, एर होल्ट, वियर होलन, हियर होल्ट, जीजी होलन। तो ये कॉन्जुगेशन लिख के ले लो, और पहले जैसे यहाँ चैट बॉक्स में लिख दो तो पता चल जाएगा मुझे। ओके सर, अर्णव हो गया आपका भी? या ओके, डन। नेक्स्ट राहुल। Der Sportler joggt nie seine Wasserflasche. Around his water. Oh, sorry. विदाउट, यहाँ पे ऐसा है कि उस सेंटेंस का मतलब ऐसा होता है कि वो स्पोर्टलर अपने वाटर बॉटल के बगैर जॉगिंग नहीं करता। सो विदाउट, और फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज या रिस्टिश ओनर। ओके, अभी जो आपने पीछे वाले सेंटेंस में जब दर स्पोर्टलर की जगह पे दी स्पोर्टलर इन किया था, तब आपने जाइना बोला, तो वो जाइन ये किस हिसाब से चेंज होता है ये आपको नेक्स्ट सेंटेंस में पता चलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, फेर्ड का आर्टिकल क्या होता है? हॉर्स का। फेर्ड का मीनिंग होता है हॉर्स, और उसका आर्टिकल है देर। ठीक है, तो इसलिए जाइन यूज किया था। और जब अपना नेक्स्ट सेंटेंस है वासर, नेक्स्ट सेंटेंस में वासर फ्लाशा यूज किया गया है, मतलब वाटर बॉटल, तो वासर फ्लाशा का आर्टिकल होगा दी, और दी आर्टिकल है, इसलिए यहाँ पे जाइना आया। अभी जाइना हमारा मास्कुलिन फेमिनिन के हिसाब से नहीं चेंज हुआ, आपके आगे का जो वासर फ्लाशा है उस हिसाब से। जाइन ये हमने डिसाइड किया क्योंकि देर स्पोर्टलर था, और फिर जाइन के लिए जाइना लगेगा या जाइन लगेगा, ये आगे का जो नाउन है उसके हिसाब से यूज किया। राइट, जब फेरिड था तो जाइन रखा, वासर फ्लाश हुआ तो जाइना किया। ओके, और यहाँ पे अपना वर्ब है यॉगिन, जिसका मतलब है टू जॉग, और सिंपल कॉन्जुगेशन है, आप खुद भी लिख सकते हो। इश योगा, डू यॉक्स्ट, एरजीएस यॉक्ट, वियर यॉगिन, ईयर यॉक्ट, जीजी यॉगिन। सिंपल है, जैसे होलन का किया था वैसे ही, कुछ चेंजेस नहीं है डू और एर में। ठीक है, तो वो आप खुद ही लिख लो। ओके, सो ये कॉन्जुगेशंस क्लियर हो गए, ये प्रेपोजिशंस क्लियर हो गए सारे। जरूर। अभी ये एक जनरल एक्सरसाइज मुझे मिला था जो मैंने यहाँ पे डाला है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस भी है जो हमने कभी यूज नहीं किए थे इसके आंसर में, तो वो सेंटेंसेस हम लोग स्किप कर देंगे, और जितने हमें पता है कि ये प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज हो पाएगा वो देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से हमें आ जाता है। ओके, तो ये एक्सरसाइज के लिए है सिमिलर, पर पिछले एक्सरसाइज में जैसे पिक्चर्स थे हमारे सामने, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में ऐसे आएगा। कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें ये पैटर्न आएगा। वो पैटर्न था जिसमें पिक्चर्स थे तो वो प्रैक्टिस के लिए था। ऐसा पैटर्न आएगा जिसमें आपको प्रेपोजिशन गेस करना होगा और सिर्फ सेंटेंस दिया गया होगा आपको। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस अर्णव प्लीज रीड, और कौन सा प्रेपोजिशन आएगा वो भी आप चैट बॉक्स में, या फिर आपको आता है इमीडिएटली तो बोल सकते हो। डैश ब्रिले कान माइकल नेस्ट लेजन। या तो अभी कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ओनर, क्योंकि सेंटेंस का ब्रिलर वाज बेडेटेड ब्रिलर।
ग्लासेस. सो विदाउट ग्लासेस माइकल कैन नॉट रीड, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग होना चाहिए. तो विदाउट में आएगा ओन. ठीक है. यहाँ पे फ्यूर ऑलरेडी उन्होंने यूज किया है तो उसका कुछ अलग होगा, वो छोड़ दो. सेकेंड सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस देखो. राहुल प्लीज रीड थर्ड सेंटेंस. Wir machen im Winter eine Reise zu ज्यूड Indien. इंडियन. Süden. हाँ. तो प्रेपोजिशन कौन सा आएगा बीच में? आइनर राइज और आइनर टूअर. किसी पर्टिकुलर एरिया में से टूअर है तो उसको कौन सा ये यूज करते हैं? जो फेंस्टर के टाइम पे फेंस्टर से देखने के लिए जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो सेम प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगा, क्योंकि वी हैव टू गो थ्रू, वी हैव अ टूर थ्रू और वी हैव अ ट्रिप थ्रू. durch richtig. Ja, wir machen im Winter eine Reise durch Südindien. Südindien, साउथ इंडिया. ज्यूड हमने ये शायद ये चीज नहीं की है, तो वो कर लेंगे. नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वो वाला चीज भी है एक लेक्चर में. अभी नेक्स्ट अर्णव प्लीज रीड नेक्स्ट सेंटेंस. फोर्थ. Nash नेक्स्ट. Next Woche spielt Indian dash Australian. या कौन सा आएगा प्रेपोजिशन? मैम गेगन. या रिस्ट इज sehr गुड. दो टीम्स के एक अगेंस्ट दूसरा ऐसा है तो गेगन. नेक्स्ट राहुल प्लीज रीड नेक्स्ट सेंटेंस. फिफ्थ. Aspirin ist ein gutes Medikament für Kopf, नाइन. नेक्स्ट फ्यूर. für नहीं, Kopfschmerz. फ्यूर नहीं आएगा. Oh, हमने ये जो आपने एक थर्ड सेंटेंस पढ़ा था ना लास्ट पिक्चर में, अगेंस्ट द वॉल, तो तब मैंने आपको कहा था कि मेडिकामेंट अगेंस्ट एनी. yeah, Yeah. gegen. गेगन. यहाँ पे गेगन आता है. फिर हम लोग ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं कि दिस मेडिसिन इज फॉर समथिंग समथिंग, बट ऐसा यहाँ पे फ्यूर नहीं आता, गेगन आता है. गेगन प्रिपोजिशन ज्यादा करेक्ट है यहाँ. ओके, दैट्स इज फाइन. ठीक है. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना अर्णव, सिर्फ इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक का आंसर दे दो बस. दूसरा फिल इन द ब्लैंक कुछ और चीज के लिए है, वो हमने अभी तक देखा नहीं है, इसलिए. अर्णव रीड सिक्स्थ सेंटेंस. Das ist ein Geschenk für. या रिश्टिश वो ऐसा है. हाँ करेक्ट है. Das ist ein Geschenk für Freund. Dann सेवन सेंटेंस भी राहुल पढ़ लीजिए. उसका पहला वाला छोड़ दीजिए. सेकंड जो है लिंक्स, लिंक्स के आगे कौन सा प्रेपोजिशन यूज हो पाएगा वो आपको आप गेस कर पाओगे. Links die Ecke ist die Post. तो लिंक्स के साथ कौन सा आता है? सॉरी, दी एक के साथ हमने एकदम पहले जिस लेक्चर में आप थे ना उस लेक्चर में था यहाँ पे लिंक्स डैश दी एक. हमने अभी लिस्ट में देखा है और वो प्रेपोजिशन. Ja, richtig, sehr gut. Die Ecke. Dann 8, Arnav. Das wie will Uhr fahren Sie. Wie viel Uhr fahren Sie? तो क्या होगा? टाइमिंग के हिसाब से कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है? मैम फिर. नहीं.
याद है हम लोग कभी भी टाइम के लिए यूज करते हैं, तो वी फील उअर का मतलब होता है कितने बजे, एट व्हाट टाइम आर यू गोइंग टू ट्रैवल फॉरेन, तो इसलिए आएगा, वी फील उअर। But its meaning is along. कैसे मतलब क्या नहीं, का आप हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अर्णव, आपको याद है तो, एक प्रेपोजिशन के दो यूज होते हैं, राइट। अलोंग ये एक मीनिंग हो गया, और जो हमारा टाइमिंग है, टाइमिंग के लिए हमेशा का प्रेपोजिशन है। जैसे डे के लिए हमेशा का प्रेपोजिशन आम है, आम जोंटाग द्राइट्सिश उअर, 9 उअर, ऐसा अगर जो भी कुछ आप बोलना चाहोगे तो वो टाइमिंग के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं, तो इसलिए वी फील उअर। ठीक है, जब भी कहीं पे भी आपको टाइम दिखेगा तो आपको बिना सोचे वहां पे लिख के देना ही है। ठीक है, नेक्स्ट राहुल। Wir kommen so aktuell get das. हाँ, तो जो सेम ही आएगा यहाँ पे भी, वी आर कॉमन जो आक्टुअर, वी आर कमिंग अराउंड 8 o'clock, गेट दस, इज इट ओके फॉर यू? दस इज नहीं, ये नहीं हुआ है अपना जेंसी। ठीक है, तो ये बाकी की चीजें जो है वो हमने देखे नहीं है, वो ये जो सारी चीजें वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उनका ये जो दो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इसलिए दी गई है कि आप वहां पे कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे और उसका कौन सा फॉर्म होगा। जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन आप लोग अक्यूजेटिव केस में या डाटिव केस में या नॉमिनेटिव केस में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वो पर्टिकुलर सेंटेंस में, ये जो चीज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमें प्रेपोजिशंस पता चल गए हैं सारे, उनका यूज कहाँ पे होता है मीनिंग वाइज ये आपको पता चला है, तो अभी हम उसका सेंटेंस में यूज देखेंगे। ओके, ये एर्गेंजी सुएर्स्ट दी बुकस्टाबेन, तो बुकस्टाबेन हमने ये पहले भी किया है, रिविजन जैसा है। उमलाउट के साथ आप जब कोई भी यूज करोगे, आ उ ई ये ओ, इसके साथ उमलाउट आता है। ठीक है, तो उनका यूज आपको कैसे करना है, और वो कौन सा प्रॉपर वर्ड लेटर आप वहां पे डालोगे कि आपको बोलना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आइन फाटर जाग्ट हलो, सेकेंड सेंटेंस में आक्ट फाट, अभी यहाँ पे क्या होगा, तो फाटर का जो आपका प्लूरल फॉर्म होगा। जैसे पहले सेंटेंस में आइन फाटर था, क्यों, क्योंकि एक ही है चीज, सिंगुलर है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में एक्ट आया है, एक्ट मतलब हो गया, एक्ट मतलब हो गया कि 8 मतलब मल्टीपल हो गए, तो उसके साथ साथ आप कैसे लिखोगे, देर फेटर आएगा या फाटर ही रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे बताना है कि सिंपल ए आएगा या आ उमलाउट आएगा। समझ में आया डिफरेंस क्या है? आइन फाटर जाग्ट हलो, तो उसने आइन फाटर यूज किया क्योंकि आइन सिंगुलर था। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में हमें एक्ट है, एक्ट के जगह पे मैं कोई भी नंबर यूज करती हूँ, 9 करती हूँ, 10 करती हूँ, तो फाटर का क्या होगा वहां पे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे या कुछ और आएगा। तो आपको क्या चेक करना है, देर फाटर और प्लूरल के मतलब दी के साथ क्या यूज होता है, दी फेटर ओडर दी फाटर ही रहता है, तो वो चेक करके आंसर बता दीजिए मुझे। ओके, सो फाटर ही रहता है ऐसा राहुल का कहना है। अर्णव आपका क्या कहना है? फाटर ही रहता है, आपने चेक किया? हाँ, उमलाउट नहीं आता।
फेटर होगा वहां पे क्योंकि प्लूरल है. आक्ट फेटर जागेन. अभी यहाँ पे जागेन क्यों हुआ? क्योंकि प्लूरल हो गया. ठीक है, तो आ के साथ उमलाउट भी आ जाएगा. सिमिलरली आइन, आइन के बाद जो टी है, टी के आगे कौन सा लेटर आ जाएगा वो देखो से सेंटेंस में. आइन या नेक्स्ट सेंटेंस का से का आइन, जो हमने रिलेटिव्स के बारे में पढ़ा था, फाटर मुटर जोन, उसमें से कुछ यूज करना है हमें. टी ओ ई नहीं है, सही जा रहे हो, सिर्फ टी ओ. डॉक्टर, डॉक्टर मतलब डॉक्टर का मतलब होता है रिश्तिश, डॉक्टर. आइना डॉक्टर, डॉक्टर कॉम्ट आउस क्योल्न. क्योल्न से जगह का नाम है. तो कॉम्ट यूज किया है. कॉम्ट क्यों यूज किया? क्योंकि सिंगुलर है, एक ही है, इसलिए कॉम्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए कॉम्ट आया कॉमन मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन करके. नेक्स्ट सेंटेंस ZW, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक है जिसमें आपको लेटर लिखना है, तो वो क्या होगा? वो लेटर बता दो. यस, ओ. मिट ऑर्डर ओ न उमलाउट. उमलाउट मतलब उस पे जो दो डॉट्स होते हैं ना, उनको उमलाउट बोलते हैं. तो वो मिट उमलाउट आएगा या ओ न उमलाउट आएगा? मिट उमलाउट. स्वेल्फ, स्वेल्फ 12. आगे भी डॉक्टर ही यूज करना है, बट अभी डॉक्टर का प्लूरल फॉर्म. इज इट विद उमलाउट ऑर्डर ओ न उमलाउट, वो भी देखो. ओ जो आएगा बीच में डॉक्टर का, वो अभी स्वेल्फ हो गया तो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, राइट. और इसलिए आगे वर्ब भी आप देख सकते हो, कॉमन आ गया, कॉमन आउस म्यूंशन. तो नेक्स्ट में कैसा आएगा? स्वेल्फ, डॉक्टर, कॉमन आउस म्यूंशन. तो मिट उमलाउट ही ओ आएगा नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट केस में भी. ठीक है. देन नेक्स्ट सेंटेंस आई न एम. एम के बाद कौन सा लेटर यूज करोगे? कौन सा वर्ड फॉर्म हो रहा है वो? यू. आइना मुटर शिक्ट ब्लूमन. शिकन इज टू सेंड ब्लूमन फ्लावर्स, यू नो दैट नाउ. और मुटर आएगा वैसे ही और ये ओ न उमलाउट होगा क्योंकि सिंगुलर है. नेक्स्ट में एफ. एफ के बाद एन एफ एफ, तो बीच में एक लेटर आएगा, वो कौन सा होगा? ऊ. ओ न ऑर्डर मिट उमलाउट, मिट उमलाउट. फ्यूम्स. नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड में म्यूटर, जो प्लूरल होगा. शिकन ब्रीफर. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अपना हम लोग ओन ऑर्डर मिट उमलाउट लिख रहे हैं, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज होता है. आइना मुटर, फ्यूम्फ म्यूटर. ठीक है. तो जब हम लोग बोलेंगे, वो पर्टिकुलर चीज प्रोनाउंस करेंगे, तब भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमें प्लूरल यूज करना है इस टाइम पे. फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उमलाउट वगैरह का नहीं है, बट आप कैसे करोगे? यस, जीबन. जीबन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? ये वर्ड तो हमने बहुत बार देख लिया है, टूरिस्टन. सिर्फ आई, पहले आई ई आएगा. जीबन, टूरिस्टन, श्राइबन, आइन, वोरट.
नेक्स्ट वी है, डैश डैश आर है, तो वो कौन सा वर्ड होगा वो आपको समझ में आ ही जाएगा। फियर, यूंगेन, बॉयज, फियर, यूंगेन, लीबन, वी। उसके बाद नेक्स्ट ZW और फिर डैश डैश है दो। अभी यहाँ पे ई आई आएगा ये, या IE आएगा, देखो एक बार। ZWIE, ओडर, ZWEI, कौन सा राइट है? नेक्स्ट वाला अर्णव आपने करेक्ट कहा। मेडिसिन के लिए आ उमलाउट आएगा और यहाँ पे यस रिस्टिश, स्वाई मेडिसिन लेबन इन वीन। और जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? सेन फ्राउन ट्रॉयमेन इन बर्लिन। समझ में आ गया? फ्राउन उसमें क्या क्या यूज होगा? नेक्स्ट FR और उसके बाद क्या क्या आएगा? दो लेटर्स आएंगे। कौन से दो लेटर्स आएंगे उसके बीच में? पहला तो करेक्ट है, ई आएगा सिर्फ, AU, फ्राउन ट्राउमेन इन बर्लिन। क्लियर? या ओके। तो अभी ये स्क्रीन का या तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर लिख के लीजिए आपके नोटबुक में। ठीक है, हो जाने के बाद सिर्फ यस बता दीजिए। बेटर यही होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, इसलिए। या अर्णव आपका हो गया, वेरी गुड। तो अभी श्राइबन जी अंदर जेट्स मिड देन व्योर्टन aus Übung 2, मतलब जो अभी हमने एक्सरसाइज किया उस हिसाब से आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करके नए नए सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आइना मुटर जाग्ट चूस। अब ये चूस एक्चुअली यहाँ पे कहाँ पे था? आक्ट फेटर जागेन चूस ऐसा था, बट आपको इसका सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे आप अगर ऐसा भी करते, आइन फाटर जाग्ट चूस और आइन फाटर जाग आक्ट फेटर जागेन हलो, तो उसमें आक्ट का नंबर चेंज कर दीजिए, प्लूरल की जगह सिंगुलर कर लीजिए, सिंगुलर का प्लूरल, ऐसा कुछ भी करोगे आप तो डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन करने। आपके सामने वर्ब की लिस्ट है, जैसे जागेन, कॉमन, शिकन, श्राइबेन, लीबेन, लेबेन, ट्रॉयमेन, बहुत सारे वर्ब्स है और बहुत सारे आगे नाउन्स भी है जिसका आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो। सब्जेक्ट्स भी अलग अलग है, ठीक है, और उनका सिंगुलर प्लूरल करना भी आपको हो सकता है। तो ऐसी चीजें करके एटलीस्ट 2 3 4 5 6 10 सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो आराम के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखोगे, आइना मोटर जाग चूस, ऐसा कैसा सेंटेंस किया है, आक्ट ट्योक्टर श्राइबेन इन बर्लिन। सिमिलरली आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, 10 सेंटेंसेस। ओके, जो सेंटेंस हमने अभी बनाए थे, जो एक्सरसाइज में बने हैं, वो नहीं, वो छोड़ के और कुछ बनाइए। जैसे जहाँ पे देर फाटर यूज किया था वहां पे दी मुटर डाल दीजिए, या वहां पे प्लूरल बना दीजिए, दी म्यूटर कर दीजिए। जहाँ पे सिंगुलर था वहां पे प्लूरल कर दीजिए नंबर चेंज करके। जैसे आक्ट है तो आक्ट ही मत रहने दीजिए, नॉइन कीजिए, सेन कीजिए, फ्यूम्स कीजिए। ऐसा कुछ करके आपको 10 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। ओके, विल रीड दो सेंटेंसेस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो ये होमवर्क के लिए आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। इज इट क्लियर क्या करना है? या अर्णव क्लियर हो गया क्या करना है आपको होमवर्क में? So you should be able to frame those sentences and conjugate verbs accordingly. ठीक है, सेंटेंस के पहले प्लूरल यूज किया है और वर्ब कॉन्जुगेशन में कॉम्ट या फिर श्राइब्ड ऐसा किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्लूरल है तो कॉमेन, श्राइबेन यही आना चाहिए। अगर सिंगुलर यूज कर रहे हो और कॉमेन यूज कर रहे हो तो दैट विल बी रॉन्ग। सिंगुलर है तो कॉम्ट, श्राइब्ड ऐसा ही आना चाहिए।
इस हिसाब से देख के सेंटेंसेस आराम से फ्रेम कर लो. ओके, sehr gut. So we'll meet in the next lecture. Danke, tschüss.